हाय दोस्तों, उड़ान सेना रिटर्न में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें जीके और मैथ दोनों का सॉल्यूशन दिया गया है। ये सेट आपका 5 है। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, गर्मी उर्मी थोड़ा सा ठंडा पानी उनी पीने से। तो चलिए इसे देखते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें ताकि आप लोग को बेहतर रिजल्ट हो, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो आप लोग को ज़रूर एक सपोर्ट यही चाहता हूँ मैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहता है वो बीच में रहता है, तो उसे आप ज़रूर देखें और समझें। और जो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ आप लोग पे, उसका आंसर दें आप लोग कमेंट में। तो कमेंट में आंसर देते नहीं हैं, तो इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है ना। पहला क्वेश्चन है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग जो है कश्मीर को कहा जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे विश्व का अगर स्वर्ग कहा जाए तो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। विश्व का स्वर्ग स्विट्ज़रलैंड, तो भारत का स्वर्ग कश्मीर, क्योंकि ऐसा रीजनिंग में भी देता है, रिलेट कर देता है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, बी ऑप्शन। और सबसे लंबी नदी अगर कहा जाए तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2510 मीटर है, ठीक है। लंबाई पूछा जाए तो गंगा है और चौड़ी में पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है ना। लेकिन इसी गान को अगर किसी आपदा में या किसी संकट में गाया जाता है तो आपको 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 20 सेकंड। तो यही चीज़ आप लोग को मैं एक्स्ट्रा में बताता हूँ, यही एक मेरा हमसे आपको बेनिफिट है, ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। हर क्वेश्चन में आपको 2-3 एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, तो ये बेनिफिट आपका है। ऐसे तो सेट और जीके जीएस आपका बहुत सारा बाज़ार में घूमता है, तो आप बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो मैं बताता हूँ उसे आप देखें और समझें कि क्या रिलेट करके बताते हैं, ठीक है। और 65 सेकंड जो आंसर है ये है राष्ट्रीय गीत का। राष्ट्रीय गीत गाने में जो है 65 सेकंड का समय लगता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। तो ये कहाँ हुआ था भाई, तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से, ठीक है। 1920 से असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यही आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे ये एक बहुत ही विकराल रूप ले लिए थे, और चौरा चौरी जो है यूपी में है, ठीक है, वहाँ वो जला दिए थे एक थाना को, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पुलिस मर गए थे। तो उसी को चौरा चौरी हत्याकांड दे दिया गया है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 से स्टार्ट हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था, ठीक है। वही रात में हुआ, सुबह से बंद हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट किस गवर्नर ने लाया था। तो शारदा एक्ट जो है इरविन ने लाया था, इरविन ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप गवर्नर से भी पूछ देता है आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय कौन थे। तो ये सब क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति के पास तो है बाबू, अभी 79 गो है इसके पास। अरुण के पास भी है, अरुण के पास आपका 27 गो है ना। वरुण के पास 13 गो है, सॉरी अरुण के पास 13 गो है, ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति के पास 79 है, अरुण के पास आपका 13 है, अब वरुण के पास आपका 27 है, ठीक है। अगर कोई उपग्रह वाला ग्रह नहीं है तो आपका है बुध और एक है शुक्र। यही 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अगर पूछे कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि है अभी, जिसके पास कितना है
84 गो उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो दिवस से क्वेश्चन पूछता है आपको। चलिए 8 नंबर है कि भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? तो IAS जो थी वो है अन्ना जॉर्ज। और अगर IPS पूछ दे, IPS, तो IPS जो थी किरण बेदी थी, है ना। चलिए आगे, ठीक है। अब है एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो एफिल टावर आपको बताना है कि एफिल टावर किस देश में है ना। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। चलिए बताइएगा, एफिल टावर कहाँ था, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? अमेरिका का है, या फिर फ्रांस का है, या चीन का, या जापान का? इसका आंसर आप कमेंट में हमें दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस देश का राजनीतिक पार्टी है? किस देश का बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है? तो यह है आपका भारत का। कांग्रेस जो है कहाँ का है? भारत का राष्ट्रीय यह राजनीतिक पार्टी है। 11 नंबर है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी बजाते थे, है ना। जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, है ना। शिव कुमार शर्मा संतूर उसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। स्वर कोकिला किनका उपनाम था? तो स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर का उपनाम है, या है ना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं हम लोग? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। PT उषा को उड़न परी कहा जाता है। उसी तरह से लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला, क्योंकि ये गाना बहुत अच्छी गाती है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्रम के लेखक जो हैं अश्व घोष हैं, है ना। कौन है? अश्व घोष। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर, हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर जो हैं मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के दिवस पर, है ना, इन्हीं के दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। क्लियर, आगे देखते हैं। 16 नंबर, वर्षा मापने वाला यंत्र कौन है? तो वर्षा मापन जो है रेनगेज कहलाता है, क्योंकि वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? रेन, रेन बोलते हैं ना, तो उसी को थोड़ा सा लगा देना है रेनगेज। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर बाबू, 17 नंबर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का जो रासायनिक नाम है HCl है। क्या है? HCl। और सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है H2SO4, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है, वो है H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो हमारे शरीर में पाया जाता है, पाचन के रूप में काम करता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 17 नंबर है, 18 नंबर, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है बाबू? WBC को। तो WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से है, B ऑप्शन। वन संरक्षण यानी वन को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। 20 नंबर है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो है डायऑप्टर है ना। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलेगा तो आयतन घटेगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो C ऑप्शन, कॉर्निया को, कॉर्निया का दान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ का मौसम कब होता है? यानी खरीफ फसल जो है इसका मौसम क्या कब होता है? तो खरीफ जो है जून से सितंबर के बीच लगता है, जिसे धान उन जो होता है खरीफ फसल होता है। रबी फसल जो है नवंबर से लगता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर है कि मटर में मार्स गैस का कारण है। तो मटर में जो मार्स गैस का कारण है वो मैग्नीज है। मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स गैस हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा?
यानी किस फसल पे? तो हरित क्रांति जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा गेहूं पर प्रभाव डाला था, और ये यहाँ पंजाब में, ठीक है, पंजाब में सबसे अधिक गेहूं पर प्रभाव डाला था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, 26 नंबर। तो वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार होता है पृष्ठीय तनाव के कारण, है ना। 27 नंबर है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है हरी पत्ते यानी पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ हरा होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है ना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। 29 नंबर है कि आरबीसी का मतलब क्या है? तो आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कण, और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? श्वेत रक्त कण, है ना। ठीक है। 30 नंबर देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो लोहा का पिघलना, ये तो फिर लोहा में बन जाएगा, लोहे का मुड़ना, फिर उसको हम सीधा करके लोहा बन जाएगा। लेकिन लोहा पर जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो फिर मैं लोहा असली लोहा नहीं बना पाऊँगा। तो ये है रासायनिक परिवर्तन, लोहे पे जंग लगना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मैथ से क्वेश्चन देखूंगा इस वीडियो में, ठीक है, 31 नंबर से। चलिए 31 से 35 तक भी थोड़ा सा जीके जीएस है, तो चलिए इसे भी देख लेता हूँ, है ना। इसमें बहुत सारे टिक लग गए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो सही है वही टिक में लगाऊंगा, ताकि इसमें एक दो में टिक लगा हुआ था तो इसे मैं सब में लगा दिया कि कौन सही है, वो आप लोग को कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना, जो लड़के पास जाएंगे। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ। एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो एक इसमें देखिए क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों में अलग अलग होते हैं। तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.9 डिग्री भी सेल्सियस कहीं कहीं रहता है। तो आपको जो दोनों में से ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन मारिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सेल्सियस में, दो आंसर हो गया सेल्सियस में। केल्विन में एक ही होता है 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में भी दो होता है, एक होता है 98 98.6, है ना, 98.6 या 98.4 समथिंग इसको भी देता है। तो ये फ़ारेनहाइट में होता है, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा कोई भी एक ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर, सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तो सबसे हल्का तत्व जो है आपको क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन होते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन होते हैं? हाइड्रोजन, है ना। अगर गैस कहा जाता तो आपका हीलियम होता है ना। गैस में हीलियम और तत्व में हाइड्रोजन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है आपका इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सॉरी है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक यहाँ पे है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना, जिसे ए से सूचित करते हैं। जूल, ओम, ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का, और जूल जो है, जूल होता है आपका कार्य का, ऊर्जा का, ये सब का जूल होता है ना। आगे देखते हैं। किसी द्रव की कितनी अवस्था होती है? तो किसी भी द्रव की जो है अब अवस्थाएं हो गए हैं 5। कितने अवस्था हो गए हैं? 5। पहले 3 ही अवस्था था, पहले 3 अवस्था में जो था ठोस, द्रव, गैस था, अब 5 हो गए हैं, है ना। तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन होते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो वायु में नाइट्रोजन जो है आपका 78% है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है ना, 78 है। और ऑक्सीजन जो है 21% है, 20.68। क्लियर? तो यहाँ पे 68 तो है नहीं, तो 21 के हम समथिंग चल जाते हैं अगर ऑक्सीजन देता तब। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ से है। 36 नंबर है कि यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में करेंगे। तो चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको रिलेट हम लोग करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रिलेट कर लीजिए। कह रहा है 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में, है ना। तो जितना इधर आदमी लगेगा उतना ही इसी वर्क को, जैसे वर्क बराबर हम वर्क लेते हैं, जो काम बराबर काम, तो काम बराबर क्या होता है? आदमी गुने समय, आदमी गुने समय। तो चलिए इधर भी करते हैं। आदमी इधर तो नहीं पता है, एक समय कितना दिया हुआ था 20। चलिए अब काटते हैं इसको, तो ये कट जाएगा आपको 5 चौ, आई कट जाएगा 6 चौ,
छः चौ 5 चौ, 5 से ही कट गया 5 बार में, यानी 6 5 30, x बराबर 30 दिन। क्लियर, यानी 20 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में आपका कर देंगे, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर है कि ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला। तो एक प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला जो होता है वो आपको दो टाइप में होता है। एक होता है, आपको देख लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। एक ये होता है और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसी में से 3ab कॉमन हो जाता है, तब बच जाता है ए प्लस बी। तो आप देख लीजिए कि कौन है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी है इसमें, है ना। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा बाबू, डी, है ना। एक सेकेंड, डी हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर, यदि एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 बी 90 तो सी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण का मान यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है 180। आपको दो का मान दे दिया है कितना, 80 और 90। तो 80 और 90 कितना हो गया 170, 170 इसमें जाके घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा सी का मान। तो सी कितना हो जाएगा बाबू, 10 डिग्री, है ना। 10 डिग्री आपका आंसर ए। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है कि यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो मैं बताया था बाबू कि ये सब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसका वृत्त से ये सब कौन से ये सब करा चुका हूँ फार्मूला। इसमें जो भी मैथ है आप देख लेंगे तो A to Z आपको मिल जाएगा मेरे सेट में, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ज़रूर देख लें, है ना। तो चलिए इसका हो जाएगा सीधे, जब वृत्त की त्रिज्या का अनुपात देता है तो क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो 16:25। अनुपात को ही बटा भी कहते हैं, तो 16/25 यानी ए ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। त्रिज्या अगर कहता परिमाप का अनुपात तो त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है परिमाप का अनुपात। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब मूलधन रुपये में 5,000 तथा 4 वर्ष दर दिले है 4.5%, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यही मैं कर दिया। तो चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मूलधन गुने दर, देखिए 4.1/2 है तो 4 दूनी 1 9/2 अगुने 4 वर्ष समय दिले है 4 वर्ष, तो मूलधन गुने दर गुने समय अब बट्टा 100। ठीक है, ये तो ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, या ये 2 से ये 2 दूनी के 4 काट दीजिए। अभी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 50 नमा हो गया 450 और 450 दूनी हो गया 900। क्लियर। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 900 रुपया। यदि 450 रुपया में किसी राशि 3 वर्ष में, कह रहा है यदि 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो चलिए दर बराबर क्या होता है बाबू, फिर दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 अब बट्टा मूलधन गुने समय। तो चलिए मूलधन तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जो है कह रहा है, ये देखिए मूलधन दे दिया है आपको कि 450 रुपया मूलधन है और 504 रुपया आपका क्या है, मिश्रधन है। क्योंकि 504 रुपया हो जा रहा है, तब मूलधन से जब ज़्यादा रहे तो वो हो जाता है मिश्रधन। तो घटा दीजिए 504 में से 450, तो घट जाएगा तो क्या रुपया, 54 रुपया हो जाएगा क्या ब्याज। तो 54 रुपया ब्याज हो गया। तो होता है दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। ठीक है। तो चलिए ये 50 से ही कट गया 9 बार में, अब हो गया 100/27, 100/27। तो अब इसको भागा आपको देना पड़ेगा 27 से 100 में। तो यहाँ पॉइंट में तो है नहीं, लमसम में है, तो आपको देखिए तो 27 या 1 से 27 चौ 78 से, यानी 4% आपका लमसम आंसर हो जाएगा, 4%, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 15,015 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आपका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा। 15,015 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे 5 से लगाइएगा, आ जाएगा
3303, है ना। फिर 3 से लगाइएगा, जैसे जैसे आप लगते जाए आप इसमें ऑप्शन मिलाते जाइएगा, फिर हो सकता है लगेगा आपको। तो बस इसी तरह से, यानी पहले 3 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, तो उसी तरह से आप लगाते चल जाइएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है तो आपको पता चल जाएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना है बाबू, 3:2, और इसका थोड़ा सा छोटा करता हूँ, है ना। त्रिज्या का अनुपात दे दिया, देखिए हम त्रिज्या लिख लेते हैं R1:R2। ठीक है, त्रिज्या अलग अलग है, 3:2 बड़ा कर दिया, लिख दिया। चलिए ऊंचाई भी अलग अलग होगा सबका, H1 H2 कर दिया। कितना है बाबू, 4:3। आपसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात। तो आयतन का क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो ये पहला बेलन है तो इसका R1H1 लेते हैं, अनुपात दूसरा बेलन है तो πr2 का स्क्वायर अगुने H2 हो जाएगा, है ना। जैसे πr² होता है तो इसका त्रिज्या अलग R1H1 ले लिए, इसका R2H2 ले लिए। ठीक है, पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा, बचेगा कौची R1 का स्क्वायर इंटू H। तो R1 कितना है बाबू, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 में 4 से होगा तो 36, अनुपात एने हो जाएगा कितना बाबू, R2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 3:1। कितना हो जाएगा आंसर, 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 25 टोकरी 35 दिन में तैयार होता है तो 110 टोकरी। तो सेम उसी तरह से कि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है आदमी गुने समय। तो उसी तरह से इसमें आदमी है कितना बाबू, 25 टोकरी 35 दिन में, तो 110 टोकरी कितना दिन में, है ना। तो चलिए सेम उसी तरह से, तो चलिए इसको करेंगे 25 टोकरी 35 दिन में, तो 110 टोकरी कितना दिन में, x दिन में। ठीक है, चलिए काटिए इसको, तो कटेगा 5 5 ये कट जाएगा 21 5। ठीक है, 21 5 कट जाएगा ना। थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलिए देखिए 22 में क्या था कि 22 जो है वो इसे रिलेट नहीं होगा उस टाइप से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है ज़्यादा दिन में करता है, तो इसलिए उसे रिलेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक दिन में कोई काम करेंगे तो कम होगा, और उसमें एक आदमी अगर करता है तो ज़्यादा दिन लगता है। तो इसलिए एक एक नियम में 2 रूल होते थे, आप देखे होंगे कि आदमी वाला एक अलग होता होगा, अगर कोई वस्तु खरीदाता होगा तो वो अलग होता होगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक नियम विधि से, कि कह रहा है कि 25 टोकरी कितना दिन में बाबू, 35 दिन में। तो एक टोकरी कितना दिन में, एक टोकरी आपका हो जाएगा 35/25 दिन में, हुआ कि नहीं। तो पूछ रहा है 110 टोकरी, तो 110 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि एक एक नियम ऐसे ही पढ़े थे हम लोग, 110। तो इसको काटिए 5 5 5 5 ही कट गया, और ये 7 5 कट गया, नीचे ही 5 से कट गया, 210 कितना बार में, 22 बार में। तो 22 सत्ते 54 से 154 दिन आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो एक एक नियम से ये सब बन जाएगा आप लोग से, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है 45 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 45 में कि आयु से है, तो आयु भी मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो। पूजा की पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। तो जब ऐसा कुछ नहीं इसमें जब लिखा हुआ है तो ये वर्तमान उम्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्तमान उम्र। फिर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी उम्र के 9 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, एक पूजा थी, एक उनके फादर हैं, एफ से फादर। तो ये जो उम्र दिया हुआ है पहले वाला वो वर्तमान का है, वर्तमान में पूजा का 4 गुना है उनका पिता, तब पूजा हो जाएगी ये गुना, पिता हो जाएंगे 4 गुना। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो ये देखिए यहाँ में माइनस लगा दिए, यानी 5 वर्ष पहले का उम्र कह रहा है कि उसके पिता की आयु उसके उम्र से 9 गुनी थी। तो यानी इसका 1 था तो इसका कितना था बाबू, फादर के 9 गुना था। ठीक है, अनुपात है यहाँ पे। अब देखिए तो वर्तमान और पहले, ये पहले का है माइनस में, इसलिए अंतर कितना का है, 5 साल का अंतर है, और है ना 5 साल का अंतर है। यहाँ देखिए तो कै साल का अंतर है, यहाँ तो 5 का है,
लेकिन इधर 0 का अंतर है, अंतर सेम नहीं है। तो जब अंतर सेम नहीं रहता है, अंतर अगर सेम है तब तो यहाँ पर हम रिलेट कर लेते कि वर्तमान और पहले में 5 साल का अंतर, तो इधर भी हम 5 ले लेते, लेकिन अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं इसको बाबू, कि चलिए इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं, इधर लिख लेते हैं पूजा और ये हो गए फादर। चलिए, तो इसमें क्या होता है अंतर सेम करने के लिए कि नीचे का अंतर सीखिएगा एकदम बहुत बारीकी से। नीचे का अंतर जो है ये 8 आया, ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो और ऊपर वाला जो अंतर है वो 3 आएगा, 3 आएगा, वो नीचे वाला में गुना कर दीजिएगा। तो चलिए मैं पहले ऊपर वाला में गुना करता हूँ। तो 8 से 1 में तो 8, अनुपात 4 में करेंगे तो 8 जो 32, फिर 3 से करेंगे 1 में तो 3, अनुपात 3 में 9 से करेंगे तो 27। कितना का अंतर आया बाबू, देखिए तो 5 का अंतर आ गया दोनों साइड। 27 में से 5 गया था 32, 8 में से 3 गया 5। यहाँ बुक भी कह रहा था कितना का, वर्तमान और ये पहले में कितना का अंतर था, 5 का, तो मेरा भी आ गया 5, 5 आ गया। अब पूछ रहा था कि पूजा और पिता के वर्तमान उम्र कब पूछ रहा है। तो देखिए अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। अब ये आपका रेशियो है, तो वर्तमान ऊपर वाला था तो वर्तमान वाला से गुना कर दीजिए। तो फादर पूजा के लिए हम 8 से गुना करेंगे और पिता के लिए 32 से गुना करेंगे। क्लियर। तो चलिए 5 से 5 तो कट गया एक बार में, तो 1 8 8, 8 हो गया पूजा और 1 32, 32 32 से कम 32, यानी पूजा 8 अब पिता 32। कहाँ मिलेगा बाबू, देख लीजिए 8 32 कहाँ है, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए 46 नंबर है कि वृत्त को केवल एक बिंदु से काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं बाबू। इसे बहुत लोग व्यास मार देंगे। तो व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से गुजरती है एक रेखा, लेकिन यह स्पर्श करने वाली रेखा का रही है एक बिंदु से कहीं से अगर गुजर रही है, कट इसको मतलब काट रही है, तो वो हो जाती है स्पर्श रेखा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक क्या है, यानी पूर्ण टोटल अंक कितना है। तो हम टोटल अंक मान लेते हैं कि 100 है ना। टोटल अंक कितना मान लिए, 100, ठीक है। तो 100 का 75 तो 75 होगा। तो बुक कह रहा है कि कुल अंक का 75% 375 है। बुक कह रहा है कि 375 है जो कितना है 75%। 100 का 75 कितना होगा, 75 हो जाएगा। कुल पूछ रहा है तो 100 से गुना। चलिए 75 से इसको भागा दीजिए तो कई बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 500 अंक का था टोटल। आप निकाल सकते हैं कि कल ही एग्ज़ाम पड़ा है, तो अगर कोई 375 अंक लाया है तो वो 500 का एग्ज़ाम दिया होगा तो कितना प्रतिशत होगा। तो अगर वैसे अंक निकालना है कि कितना प्रतिशत है, तो हम लोग करते हैं कि जो अंक लाए हैं आप वो ऊपर लिखिए गुने 100, और जितना अंक आप एग्ज़ाम दिए हैं वो नीचे रहता है। तो चलिए 2 0 से 2 0, 5 से कट गया तब 75%। तो देखिए प्रूफ भी हो जाता है ना। तो उस टाइप से अगर जैसे आपको दे दिया तो इसको कैसे बनाओगे शॉर्ट में। बुक कह रहा था 75% जो है 375 है, तो हम मान लेंगे कि 100 टोटल अंक है, तो 100 का 75% कितना 75। बुक कह रहा था कि उसका 375 है, मेरा कितना आ रहा था 75। टोटल पूछ रहा था 100 से गुना, क्योंकि टोटल हम 100 माने थे। चलिए 75 से कट गया, 5 गुने 100 यानी 500। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि 0.5 भागा 0.0009। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसको लिख लेता हूँ मैं पहले। 0.5 छोटा ही मैथ आदमी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करता है। 0.0009। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं बताया था, बुक में भी बताया हूँ कि ऊपर नीचे जब पॉइंट रहे तो आप इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करेंगे तो देखिए नीचे 4 अंक है तो ऊपर भी मैं 4 अंक बना दिया, 2 को 0 बैठा दिए, 4 अंक बन गया। पॉइंट हटा दीजिए। अब हो गया 4500 बटा कितना, 3 0 के तो इन्हें कोई वैल्यू नहीं है 9 से, तो 9 से इसको काट दीजिए 4500 को, तो 500 है ना। तो आ जाएगा इसका आंसर इसका बी 500, क्योंकि उसका भी था 500, तो इसका डी हो जाएगा 500। चलिए देखते हैं
49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है 3850। ठीक है, मैं बुक में थोड़ा सा अच्छा से बताया हूँ, इसमें थोड़ा शॉर्ट बताऊँगा। पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर के रहने दीजिए, 3850 को आप ले चलिए इसको काट दीजिए। 22 से ये कट जाएगा आपको, 22 से देखिए कितना बार में कटेगा, एक बार में आप लगाओगे 22, फिर 16 5 है ना, 16 जाएगा तब 5, तो लग जाएगा, आप भागा दे लीजिए थोड़ा सा 22 से। ठीक है, मैं दे लेता हूँ। चलिए देखते हैं इसको, है ना। तो इसमें मैं सोल्यूशन थोड़ा सा कर लिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग चल जाता है इसलिए, है ना। तो चलिए पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे दिया था 3850। मैं थोड़ा सा फास्ट लिखता हूँ। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर नहीं कुछ दिया हुआ था आर का, तो 3850। चलिए 22 से ही कट गया था बाबू 175 बार में। ठीक है, अब 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे 175 में, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1225। अब स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1225 का वर्गमूल हो गया 35। तो ये त्रिज्या निकल गया आपका r बराबर 35। तो आपसे पूछ रहा था व्यास, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना r गुने 2। तो त्रिज्या था आपका 35 था, 35 दूनी कितना हो गया बाबू 70। ए ऑप्शन क्या हो गया बाबू 70। ए ऑप्शन आपका आंसर 49 का। चलिए 50 दे दिया है कि दो संख्या का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है, वो संख्या क्या है। संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए दो संख्या का योग है 45, है ना। मेरा क्या है बाबू, यहाँ अनुपात जो है 7:8 है, तो 7:8 का योग कितना हो जाएगा 7×8 15। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। तो 7×8 15, बुक का रहा 45, मेरा आया 15। पूछ रहा है संख्या, तो पहला संख्या के लिए 7, दूसरा संख्या के लिए 8 से गुना, क्योंकि दोनों पूछ रहा है। तो 5 से 15 से एक कट गया तो 15 × 45 यानी 21 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 8 × 24। 7 से किए तो 21 और 8 से किए तो 8 × 24 यानी 21:24। अनुपात तो यहाँ नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको दे दिया है वो, चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा अनुपात में नहीं देना चाहिए, कॉमा देना चाहिए 21 और 24। क्लियर। तो बस इतना ही तक इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप लोग के लिए इतना ही तक है। अगर और आगे आपको देखना है तो फिर अगले वीडियो के लिए मैं कल हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो। ठीक है, बस।